राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में फल फूल का अंग चल रहा है। सतगुरुदेव आज के ज्ञान की चर्चा में बता रहे हैं कि संसार में कोई भी भक्ति करो, अनंत तरीके की भक्तियां हैं, जो भी आप करते हो सब अच्छा है, लेकिन कौन सी भक्ति करके कहाँ पहुंचोगे। और उससे भी पहले ये समझना जरूरी है कि स्वर्ग की इच्छा है, वैकुंठ की इच्छा है, या परमात्मा में मिलने की इच्छा है, या सिर्फ संसार को भोग के ही इच्छा है। आपको सिर्फ पांचों विषयों को ही आप भोग कर खुश हो रहे हो, तो किस निर्णय से भक्ति कर रहे हो और कौन सी भक्ति करके कहाँ पहुंचोगे, ये भी समझना जरूरी है। करनी जीवा हाथ दी, फल करनी के माय। तो करनी तुम्हारे हाथ में है, तुम जैसा करते हो वैसा फल और सुख दुख सब तुम्हारे आगे तुम्हें मिलता है। कल की ज्ञान की चर्चा में हमने सुना कि जो शक्ति पंथ के संप्रदाय को अपना लेते हैं, पांचों पीरों को पूजते हैं, अलग अलग निरंजन का वे सिमरन करते हैं, तो उसका फल क्या हो जाता है? पुरुष वीर हो जाता है मनुष्य जन्म पाकर, और नारी जोगनी कहलाती है, जैसे माता जोगनी कहलाती है वो कहलाने लग जाती है। और जो सिर्फ दिखावे के लिए उस पंथ में आ जाते हैं, न तो भक्ति करते हैं, न तो सिमरन करते हैं, न अलग का सिमरन करते हैं, सिर्फ पांचों भोगों को ही साथ रहकर भोग करते रहते हैं, तो वो सांसी और साठिया जाकर बन जाते हैं और स्त्री वैश्या बन जाती है। और जो शिव मार्ग पर चलते हैं, शिव की ब्रह्म की उपासना करते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, पांचों ही इंद्रियों को वश में रखते हैं, तो वे साधना करके ब्रह्मांड में पहुंचते हैं। तो जिसका फल ये होता है कि अगले जन्म में वो शक्ति के लोक को पार करके आगे शिव ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पहुंचकर भी क्या उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है? तो सतगुरुदेव कहते हैं कि शक्ति लोक को भी चाहे तुमने प्राप्त कर लिया, शिव ब्रह्म को भी प्राप्त कर लिया, सिदानंद ब्रह्म तक भी पहुंच गए, लेकिन ये भी हद और बेहद तक का ज्ञान है। क्योंकि शक्ति लोक से भी और शिव ब्रह्म से भी तुम्हें फिर वापस इस मनुष्य जन्म में आना पड़ेगा। लेकिन तुमने यहाँ तक भी किया, बहुत अच्छा है, क्योंकि इतनी साधना भी आपने की, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन इससे आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोक्ष न पहुंचे कोई। जब तक ज्ञान से वैराग अंदर नहीं आएगा, तब तक आनंद ब्रह्म में नहीं मिल सकते, और बिना आनंद ब्रह्म में मिले मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस आत्मा का जन्म मरण नहीं मिट सकता। अब आज के ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव हमें मध्य वैराग, तीव्र वैराग और ज्ञान से वैराग कैसे आता है, इन सब बातों की चर्चा होगी। तो सतगुरुदेव कहते हैं, नित उठ करे स्नान परत चूके नहीं कोई, ऐसो प्रणवत धार नार नर झूले धोई। हमेशा नियम से स्नान करते हैं, कभी भी नहीं चूकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भी उठते हैं, तो उसका फल क्या होता है? जाका ए फल फूल जन्म अगले नर पावे, महारूपवंत दे जूण भावे जिण पावे। उसका फल ये होता है कि उसे अगले जन्म में देह बहुत ही सुंदर मिलती है। योनि भले कोई भी मिलती हो, लेकिन वो रूपवान जरूर होगा, क्योंकि तप करने पर राजा, तीर्थ कर रूपवान, झिक कर धन, देह निरोगी पाई। तो ये निश्चित है कि तीर्थ करने पर भी आप रूपवान मरते हो, आप नियम से स्नान ध्यान सब करते हो, तो आपको देह सुंदर मिलेगी, निरोगी मिलेगी। लेकिन शरीर कोई भी हो सकता है। अब जैसे हम देखते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं है कि मनुष्य सुंदर होते हैं, पशु भी कभी कभी कितने सुंदर होते हैं। कोई कुत्ता देखो, कोई कुत्ता पालता है, कोई खरगोश पालता है, कोई बिल्ली पालता है, कैसे कैसे लोग जानवर पालते हैं, और वो घरों में भी रहते हैं। एक मनुष्य से ज्यादा उनका ध्यान रखा जाता है, उसके साथ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बिल्कुल मनुष्य जैसा उनका ध्यान रखा जाता है, बल्कि उससे भी ज्यादा उनकी संभाल की जाती है, और सुंदर भी बहुत होते हैं। तो योनि कोई भी मिलती हो,
लेकिन उसने जो पुण्य किया है उसका फल उसे जरूर मिलता है। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं, सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोख न पहुँचे कोय, तीवर मद वैराग रे हद बेहद का होए। तो तीव्र वैराग, मद वैराग, ये तो हद और बेहद तक के हैं। हद त्रिकुटी तक, बेहद ब्रह्मांड तक, बस यहाँ तक जा सकते हैं। इससे अलावा उसके आगे नहीं, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि एक जीव ब्रह्म ही ऐसा है जिससे मनुष्य शिव ब्रह्म में जा सकता है, शक्ति ब्रह्म में जा सकता है, पर ब्रह्म तक जा सकता है, और यहाँ तक कि आनंद ब्रह्म में भी मिल सकता है। तो आनंद ब्रह्म बनने में मिलने के लिए तो एक जीव ब्रह्म यानी ये मनुष्य शरीर ही चाहिए। आगे सुखदेव कहते हैं, तीव्र यो वैराग प्रेम साहिब सो भारी, सिमरण पुण्य विचार शुभ कर्मा से यारी, जाका ए फल फूल सुजस बंदे संसार, स्वर्ग को पुंज कहावे। अब सतगुरुदेव तीन वैराग की बात कर रहे हैं। एक होता है तीव्र वैराग, दूसरा होता है मद वैराग, तीसरा होता है ज्ञान से वैराग। अब ये तीन वैराग कैसे आते हैं? तीव्र वैराग जैसे शमशान का वैराग, ये मन पर आधारित होता है। आप किसी की मृत्यु हुई, शमशान गए, तो वहां आपको एकदम से वैराग वृत्ति हो जाती है। थोड़ी देर का होता है, तीव्रता थोड़ी ही देर के लिए आती है कि क्या करना है, सब बेकार है, सब माया मोह है। आप जब तक वहां होते हो तब तक आपकी स्थिति ऐसी होती है, या किसी बात से आपकी मन की चाह नहीं हुई तो आपको वैराग आ जाता है कि सब बेकार है। लेकिन थोड़ी देर हुआ, फिर वापस आप वैसे के वैसे हो जाते हो। तो ये मन पर आधारित है। लेकिन अगर तीव्र वैराग, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य शुभ शुभ कर्म करने लगता है और परमात्मा से उसका प्रेम भी होता है, सिमरन भी करता है, पुण्य भी करता है, अच्छे कर्म भी करता है, तो संसार में उसकी प्रशंसा होती है, तो उसे स्वर्ग तक की प्राप्ति हो जाती है। ये तीव्र वैराग के लक्षण है। लेकिन इससे आगे नहीं, उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष की प्राप्ति तो ज्ञान से जो वैराग आता है उससे होती है। आगे मन के वैराग को समझाते हुए फिर सतगुरुदेव कहते हैं, सती पुरुष जग माए नित उठ पुण्य विचारे, ननो भण से नाए दे जग देणो धारे। हमेशा दान पुण्य की अंदर इच्छा बनी रहती है, शुभ ही करते हैं, हमेशा पुण्य के बारे में ही सोचते हैं। कोई कुछ मांगे तो किसी को ना भी नहीं करते हैं। शरीर भी किसी को देना पड़ जाए तो वो भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे राजा अम्बरीश ने किया था। और महाभारत में कर्ण ने हमेशा दान पुण्य करना, शुभ का विचार करना, और यहाँ तक कि उसने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की और अपना कवच दान कर दिया था, जबकि उसे अच्छे से पता था कि ये मेरी रक्षा का एकमात्र सहारा है। अब ऐसे दान पुण्य का क्या फल मिलता है? जाका अय फल फूल जन्म अगले नर पावे, माया सुख विलास झूण भावे जिण जावे। योनि भले कोई भी मिलती हो, लेकिन जिसका फल ये होता है कि एक तो मनुष्य को अगले जन्म में मनुष्य बनता है और दूसरा उसे माया के सुख हमेशा मिलते रहते हैं, उसके माया के सुखों में कोई कमी नहीं होती है। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं, सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोख न पहुँचे कोय, तीवर मद वैराग रे हद बेहद का होए। तो इससे भी इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, ये भी हद और बेहद तक की पहुँचते हैं, यानी या तो स्वर्ग पहुँचेंगे या मनुष्य में पहुँचेंगे, और उनको सब पांचों ही भोग मिलते रहेंगे और वो हमेशा सुख में रहेंगे। अब आगे सतगुरुदेव मद वैराग को समझाते हुए कहते हैं, मद सुन यो वैराग घेर पांचों घर लावे, एक ब्रह्म को ध्यान धर्म सब ही छिटकावे। तो मद वैराग इंद्रियों का वैराग होता है, पांचों ही इंद्रियों को वश में रखते हैं, अच्छे कार्य भी करते हैं और सिर्फ एक ब्रह्म के ध्यान में लगे रहते हैं और सारे धर्म कर्म सब छोड़ देते हैं, तो इसे मद वैराग कहते हैं। और उसका फल ये होता है,
जाका फल फूल जन्म अगले नर पावे, मिले ब्रह्म में जाए उलट पाछो नर आवे। अब ब्रह्म में भी मिल गए, इसका फल ये हुआ कि उन्हें ब्रह्म तक की प्राप्ति हो गई, लेकिन फिर वापस उन्हें आना पड़ता है। सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोख न पहुँचे कोय, तीवर मद वैराग रे हद बेहद का होए। तो अगले जन्म में मिल जाते हैं और फिर वापस संसार में आ जाते हैं और फिर वापस आकर उसी तपस्या को करते हैं और अंतर में उनके अंदर परमात्मा प्राप्ति की इच्छा भी बनी रहती है। लेकिन अगले जन्म में भी अगर उन्हें मोक्ष प्राप्ति का रास्ता नहीं मिला, केवली भगवंतों का ज्ञान नहीं मिला, तो वो फिर वही काम करते रहते हैं, अहम ब्रह्मा अस्मि। तो आत्मा तो ब्रह्म पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। चाहे कोई इसे ब्रह्म कहे चाहे न कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, ब्रह्म से बिछड़कर वापस वो परमात्मा में मिलना चाहती है, सत स्वरूप में परमात्मा में मिलेगी, तभी तो वो ब्रह्म से अलग होने के लिए इस जीव ब्रह्म में आई है। तो आत्मा को परमात्मा में मिलाने का ज्ञान करो, जो इस आत्मा को जागृत करे। ज्ञान वो जिसको सुनकर अंदर से आत्मा जागृत हो और वो भजन और सिमरन में लग जाए। और सिमरन भी वो जो ब्रह्म के नाम का सिमरन करता है। जब श्वास प्रश्वास में ये ब्रह्म शब्द, ये शब्द ब्रह्म आकर अंदर प्रकट होगा, ये तुम्हें उस पारब्रह्म परमात्मा से मिलाएगा। तो असल केवल ज्ञान ये है, केवल ज्ञान धारण करोगे तभी तो उस केवल पद और आनंद ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो। अंदर सिर्फ एक ही इच्छा कि अब मेरी आत्मा वापस किसी भी योनि में ना आए, वो परमात्मा में मिलकर एक हो जाए। तो उसके लिए एक ही ज्ञान है, केवल ज्ञान। अब सतगुरुदेव ज्ञान से वैराग आत्मा पर आता है, तो ज्ञान भी आत्मा सुनती है, वो भी केवल ज्ञान, शरीर का ज्ञान नहीं। 3 लोकों का ज्ञान अलग है, उसमें आपको जप तप नियम स्नान तीर्थ ये सब बताए जाएंगे। तो वो सारा 3 लोकों का ज्ञान है जो भी बाहर इस शरीर से करते हो, लेकिन जब इस सांसों का मंथन करते हो, वो असल ज्ञान है, वो उससे असल वैराग आता है। तो ये देही ब्रह्म अलग, विदेही ब्रह्म अलग। आत्मा को उस विधेय ब्रह्म में जब इस शब्द ब्रह्म का ध्यान मिलता है, तब उस आत्मा की भूख और प्यास मिटती है। तो ज्ञान से वैराग जब आता है, तब इस आत्मा की मुक्ति कैसे है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। राम राम।